हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी की यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज के पावन पर्व की ओर आपको ले चलता हूं। तो आज है 6 सितंबर और आज तृतीया तिथि है। तो आज की जो तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक ऊर्जा के संग्रह का उत्सव है हरितालिका तीज। भगवान शिव पार्वती की उपासना इसमें की जाती है। तो किस प्रकार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज को किस प्रकार मनाया जाता है और किस प्रकार भगवान शिव पार्वती की पूजा करके हमें इसका फल प्राप्त करना होता है, तो यह इस पर आज हम विचार बिंदु रखेंगे। श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन में राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को आज हरितालिका तीज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आज हरितालिका तीज की पावन कथा प्रसंग पर हम थोड़ा सा विचार बिंदु विमर्श करेंगे। तो आइए, सर्वप्रथम तो आप कमेंट में लिख देवें हरितालिका तीज महोत्सव की जय। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों में इस पर्व की कथा है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शंकर की अर्धांगिनी थी। सती के पिता दक्ष द्वारा शंकर की उपेक्षा के कारण अपने प्राणों की आहुति दे दी। पुनः पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लेकर वे पार्वती बनी। ऋषि नारद के कहने पर हिमालय पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से करना चाहते थे। तब पार्वती की इच्छा को देखते हुए उनकी सखियां उनका हरण कर घने जंगल की एक गुफा में ले गईं, जहां पार्वती ने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को शिवलिंग की स्थापना की। आप भी अपने घर में शिवलिंग बना सकते हैं। महाराज घर में स्थापित हों, पाषाण प्रतिमा हो अथवा स्वर्ण चांदी अथवा पारे के शिवलिंग भी बहुत शुभ माने जाते हैं। तो इन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। आपके पास यदि कुछ न हो तो आप मिट्टी के शिवलिंग भी पार्थिवेश्वर बना सकते हैं। मिट्टी के शिवलिंग बनावें और शिवलिंग की स्थापना करके कठोर साधना शुरू कर दी माँ पार्वती ने। शंकर जी ने पार्वती की कठोर तपस्या से विचलित होकर उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। मान्यता अनुसार विवाहित महिलाएं जीवन साथी की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती हैं। वहीं कुछ जगहों पर अविवाहिता कन्याएं मनोवांछित जीवन साथी की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखती हैं। भगवान शंकर प्रकृति प्रेमी और सब कुछ त्याग करने वाले देवता हैं। सिर्फ बेलपत्र चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्र शिवार्पणम कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्र शिवार्पणम। तो महाराज बिल्वपत्र अर्पण करने की बहुत बड़ी महान विशेषता बताई गई है शिव पुराण आदि ग्रंथों में। कहते हैं कि 3 पत्ती का आप 100 बेलपत्र चढ़ाएं और 1 पत्र 4 पत्ती का चढ़ा देवें तो वह पर्याप्त होता है। और 100 बिल्वपत्र आप 3 पत्ती के 4 पत्ती के चढ़ावें और 1 5 पत्ती का बिल्वपत्र चढ़ा देवें तो बराबर फल मिलता है। तो महाराज बिल्वपत्र चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। नारी के जीवन पर दृष्टि डाली जाए तो नारी को 2 रूपों में जीवन जीना पड़ता है। पिता के घर बेटी के रूप में और जो सती के रूप में होता है। विवाहोपरांत उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और माता बनते ही वह स्वयं को गौण कर देती है। इस स्थिति में वह पार्वती हो जाती है। भाद्रपद महीने के इस पर्व के पड़ने के गहरे निहितार्थ हैं। भाद्रपद को वैदिक काल में प्रोष्ठ पद भी कहा गया है। इस माह को कुबेर का रक्षक एवं आकाश तथा शिव का रूप भी माना गया है। इस माह में आकाश से जल वर्षा से कृषि जगत में हरियाली आती है। फसल होने से धनार्जन होता है और मनुष्य के अलावा अनेकानेक जीवों का भरण पोषण भी होता है। भाद्रपद के लिए नवश्य का प्रयोग भी किया गया है, जो मनु के पुत्र का नाम है। हस्त नक्षत्र में तीज का पर्व होता है। यह वह नक्षत्र है जिसमें 5 तारे होते हैं और उनकी आकृति हाथ की तरह होती है। उस रूप में यह कर्म प्रधानता का भी पर्व है। धरतीवासी खेती में जुट जाते हैं।
नर धातु से नरह बना शब्द है। नर का सहयोग करने वाली नारी कहलाती है। नर की व्याख्या न आरी किया गया है। यही नारी वह है जो नर की शत्रु नहीं बल्कि नर का उपकार करने वाली होती है। नारी के अलावा महिला शब्द भी मह धातु से बना हुआ है, जिसका आशय पूजा, मोहनीय आदि है। तो महाराज, एक है पुरुष और एक है प्रकृति, तो बिना प्रकृति के पुरुष पूर्ण नहीं है। इसी प्रकार बिना नारी के पुरुष भी पूर्ण नहीं हैं। इस दिन निर्जला व्रत रखने की परंपरा है। लोग निर्जल व्रत रखते हैं महाराज, कुछ खाते पीते नहीं, जल भी नहीं पीते। मान्यता के अनुसार पूजा में विशेष रूप से मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती व श्री गणेश की प्रतिमा बनाई जाती है। तो महाराज, हरितालिका में आप प्रयास करें कि मृत्तिका यानी मिट्टी के शिवजी बनावें और मृत्तिका के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करें। भगवान शिव, माता पार्वती व श्री गणेश की प्रतिमा बनाई जाती है और इनकी पूजा की जाती है। इनका पूजन करें। भगवान शिव को प्रिय चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। भगवान शिव को फूल, बेलपत्र, शमी पत्र, माता पार्वती को श्रृंगार का सामान 16 श्रृंगार आप अर्पित कर सकते हैं। और हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनी जाती है। तत्पश्चात श्री गणेश जी की आरती, भगवान शिव और माता पार्वती की आरती कर भोग लगाया जाता है। बोलो हरितालिका महोत्सव की जय। तो आप भी अपने घर में इस हरितालिका व्रत की पूजा अवश्य करें और मनोवांछित फल को प्राप्त करें। ऐसी मेरी ठाकुर जी से कामना। आप सभी को एक बार पुनः हरितालिका आज के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कल 7 सितंबर है, गणेश चतुर्थी है, तो हो सका तो गणेश जी की चतुर्थी तिथि के विषय में हम कुछ विचार बिंदु कल रखेंगे, तो वह भी आप वीडियो अवश्य देखें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में श्रीमद् भागवत की मूल पाठ की मूल कथा यथारूप की वीडियो आपको मिली हुई है, उसको भी जाके अवश्य श्रवण करें। बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देवें। और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लेवें। और मिलते हैं अगली ऐसी ही सुंदर वीडियो में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन का दर्शन, यमुना जी का दर्शन, जीव सेवा का दर्शन, दीपदान आदि सुंदर सुंदर दर्शन करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। VKVPS परिवार, यही आईडी हमारी फेसबुक पर भी है और यही आईडी हमारी इंस्टाग्राम पर भी है, तो वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली ऐसी ही सुंदर वीडियो में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।